नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे BLS इंटरनेशनल के बारे में, जो कि इस बार का जितना भी रिजल्ट आया, जहां पे आप देखे होंगे कि कंपनियां 2-2% के वॉल्यूम ग्रोथ करने में काफ़ी आनाकानी कर रही थी और उनसे हो भी नहीं रहा था। उसमें ये कंपनी जो है 40-40%, 50-50% का EBITDA ग्रोथ किया है। तो ये काफ़ी, यहाँ पे देखिए 40-40 EBITDA में 82% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो 52% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखिएगा तो ऐसी कंपनी का रिजल्ट अभी तक फ़िलहाल इस साल यानी इस क्वार्टर में अभी तक नहीं आया था। तो ये एक देखने वाली कंपनी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल भी बताएंगे और फंडामेंटल भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि अगर आपको अगर किसी भी कंपनी के बारे में कुछ पूछना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर लिखें, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है। तो लेकिन अब जो है, सबसे पहले शुरू करते हैं अपना एपिसोड जो हम हमेशा करते हैं निफ्टी 50 के साथ। निफ्टी 50 में आप देखिएगा कि पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार जो कल तेजी था, जो कि सोमवार का दिन था, और मार्केट में नए नए जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास मंथली सैलरी आया था, तो उससे मार्केट को पूरा टान के ले गए थे ऊपर। 40 से 50% का 40 से 50 0.45 या 0.5 का निफ्टी में उछाल आया था। तो ये सब चीज़ें थी जो नए नए पैसे आए थे उनसे हुआ था। लेकिन आज फिर मार्केट उतना ही % नीचे गिरा है। तो ये बताता है कि मार्केट जो है थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो उनसे, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना कुछ ना कुछ मीडिया में बाइट देते हैं इंडिया के खिलाफ, कि आज आज ही दिए थे कि रसियन ऑयल अगर खरीदेंगे इंडिया तो हम उस पर और सेंक्शन लगा देंगे। तो मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है और ये सब बातें हैं, जिससे जो टैरिफ की जो बातें हैं, इसके कारण और मार्केट जो है डरा हुआ है, ग्लूमी मार्केट है। तो अब जो है ये डरा हुआ मार्केट में अब आप देखिएगा कि एंजल ब्रोकिंग का मंथली रिपोर्ट आया था। इसमें एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे जिनका ट्रेडिंग डेज जो है थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है। दूसरा है कि इनका जो है एवरेज क्लाइंट जो है, क्लाइंट बेस भी है, क्लाइंट बेस भी ईयर ऑन ईयर आपको 28% का ग्रोथ हुआ है। तो इनका जो है इस पिछले महीना में आप देखिएगा कि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा का बढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक यानी MTF जो है वो बढ़ के सीधा 500 करोड़ के आसपास, 5,000 करोड़ के आसपास आ गया है, जो कि पिछले ईयर ऑन ईयर से मंथ ऑन मंथ से 7 से 8% और ईयर ऑन ईयर लगभग 36% की उछाल आया था। MTF क्या होता है? मार्जिन होता है कि जहाँ पे आपको अगर मान लीजिए 4 रुपये का शेयर है तो आप वहाँ पे 1 रुपया ही लगा के उस शेयर को खरीद सकते हैं। तो बाकी 3 रुपये का फंडिंग जो है एंजल ब्रोकिंग के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है कि इतना ज़्यादा लोग अभी लेवरेज पे हैं और MTF बुक बढ़ने का मतलब हुआ कि बहुत सारे, अगर अगर थोड़ा भी मार्केट यहाँ पे निगेटिव हुआ और थोड़ा भी मार्केट निगेटिव हुआ और विक्स जो है, इंडिया विक्स जो अभी 11-11.5 के आसपास है, थोड़ा सा ये ऊपर होकर 14 से 15% गया। अगर थोड़ा भी निगेटिव खबर आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगा दिया है, तो मार्केट एक बार बहुत जोरों से गिरेगा। तो यहाँ पे आप लोग को समझदार बनने रहने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मेरी तरफ से तो आप, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो अभी फ़िलहाल पैसा लगाने से बचता। अभी थोड़ा दिन जो है आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जाएगा। जब तक ये MTF का और ये इंडिया विक्स ठंडा नहीं जाता है, तब तक फ़िलहाल आप मार्केट से दूर ही रहने की हम तो सलाह देंगे। लेकिन हम कोई से भी रेजिस्टेंसा नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट से कुछ भी जानना चाहते हैं तो अपने जो नज़दीकी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर संपर्क कर लें। तो ये तो था कि मार्केट जो है थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ है। लेकिन सबसे खुशखबरी जो वाली बात जो आपको, एक और बात है कि जो सेबी का नया गाइडलाइंस आया है FNO के लेकर,
कि एफएनओ का जो एक्सपायरी था पहले जो है, अभी अभी फ़िलहाल जो है हर सप्ताह होता है। अब बृहस्पतिवार का किसी का है, किसी का सोमवार का, किसी का मंगलवार का है। तो अलग अलग चीज़ों का जो एक्सपायरी है, निफ्टी का अलग एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का अलग एक्सपायरी है, तो इस और स्टॉक्स का तो अलग अलग एक्सपायरी होता ही है। तो हर एक्सपायरी को अब जो सेबी के द्वारा ये बोला गया है कि अब जो है एक्सपायरी सिर्फ 15 दिनों में होगा, मतलब एक सप्ताह को बढ़ाते हुए उसको 15 दिन कर दिया। तो ये एक अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे जो नए नए लड़के जो एफएनओ में घुस जाते हैं तो वो थोड़ा सा अब कंट्रोल मिलेगा। तो इस पे तो ये एक सेबी की गाइडलाइंस थी। अब हम जो है आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक का जो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको बता रहे हैं, कि जो हम बताए हैं कि जो बीएलएस इंटरनेशनल एक कंपनी है, इसका सबसे अच्छा और हैवी रिजल्ट आया है इस क्वार्टर में। तो देखिए, अच्छा रिजल्ट आने का सबसे बड़ा जो जो मतलब होता है कि देखिए आज 3 से 4% ऊपर चढ़ा भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका पी रेशियो नीचे की तरफ गया है। तो एक्चुअली में ऐसी कंपनियों के साथ हमेशा बना रहना चाहिए कि अगर उसका प्राइस बढ़ा और पी नहीं बढ़ा, यानी उसका प्राइस जो है, ईपीएस जो है, उसको बैकअप दे रहा है, तो ईपीएस बैकअप ऐसी कंपनियां बहुत कम ही इस खासकर इस तरह के मार्केट में आपको मिलेगी, जहां पे प्राइस भी बढ़ रहा है और पी नीचे गिर रहा है। तो ऐसी कंपनियों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और चलिए हम इसके जो है रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। रिजल्ट देखिए कितना मस्त है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 710 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 500 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर 30% का, यहाँ पे ईयर ऑन 44% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर देखिए 30% का ग्रोथ। एबिटा में देखिए 53% का ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन 171 बेस पॉइंट से बढ़ा है। पैट देखिए, पैट 50%। जहाँ पे कंपनियां 2% 3% वॉल्यूम ग्रोथ कर रही हैं, यहाँ पे एक ऐसी कंपनियां हैं जो इतनी बड़ी ग्रोथ की है कि लोग आंख फट जाएंगे। हो सकता है कल देखिए कि मार्केट यहाँ से इस कंपनी का कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम तो इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बायसनेस रहेगा। लेकिन आपको ये देखने वाली बात है कि इस तरह की कंपनियां बहुत ही कम मिलती हैं। तो ये कंपनी जो है काम क्या करती हैं, अगर आप देखिएगा तो ये कंपनियां जो है, देखिए आने वाले समय में, आप देखिए आने वाले समय में ट्रेवल टूरिज्म इसी सब का समय है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं एरोप्लेन में ट्रैवल करेगा, विदेश जाएगा, तो ये सब चीज़ें अब बढ़ेगी। तो ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियां और ब्रोकिंग एजेंसियां, जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं, इस सब का जो है आने वाले समय में आप देखिएगा कि एक अच्छा भविष्य दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर फाइनेंशियल हाईलाइट देखिए, परफॉर्मेंस रेवेन्यू देखिए 44% का रेवेन्यू, कहाँ Q1 में 492, अभी 700, यानी एक तरह से रेवेन्यू 44 बढ़ रहा है, एबिटा 53% बढ़ रहा है, पैट मार्जिन 50 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका आने वाला समय इसलिए हम बता रहे हैं कि एक एक इंडस्ट्रियल हेडविंड है। यहाँ पे देखिए हर चीज़ में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ 2021 में जो लगभग 500 करोड़ के आसपास से लगभग 4 गुना आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है। पैट मार्जिन भी इसी तरह से बढ़ा है। तो ऐसी कंपनियां जो है इस जो है कंसोलिडेशन वाली मार्केट में आपको बहुत कम मिलेगी। और आप यहाँ देखिए आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि एक टेलविंड है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में टेलविंड है। इसलिए बोल रहे हैं कि ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है 8% CAGR से बढ़ेगा ही। तो 8% CAGR से अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो इसका जो टॉप 2 कंपनियां हैं, मतलब बीएलएस इंटरनेशनल जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप 2 कंट्री है। ये वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पे देखिए 8% से ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ेगा। ग्लोबल एयरलाइंस पैसेंजर देखिए 3%। जितना भी एयरलाइन पैसेंजर बढ़ेगा, तो आपका जो है आपका क्या आप अगर इसमें अगर इन्वेस्टेड हैं तो आपका धन भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ भी एक बड़ी बात है कि जिस तरह से आप यहाँ देखिए कि इन लोगों का जो क्लाइंटेल है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो जिस तरह का रिजल्ट दिखाया गया है,
वो काफ़ी चौंकाने वाला है। और इस ग्लूमी मार्केट में सबसे अच्छा मुझे लगा कि इसी का रिजल्ट है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखिएगा इसकी टेक्निकल एनालिसिस अगर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए एक जो है ट्रायंगल पैटर्न इसमें बना हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न। और इस ट्रायंगल पैटर्न का लगभग आप समझिए कि एक तरह से ब्रेकआउट भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना है और यहाँ पे और यहाँ से एक सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। अब कंप्रेस हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आ रहा है। तो ये वॉल्यूम आएगा तो यहाँ से ये ऊपर को टानने की कोशिश करेगा। तो ये एक देखने वाली बात होती है कि कल जो मार्केट खुलता है तो क्या BLS इंटरनेशनल में क्या होने वाला है। तो एक्चुअली में आप देखिए, अगर आप चाहते हैं, यहीं पे एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ यदि आप चाहते हैं कि इस पे हम एक लंबा वीडियो इस पूरे कंपनी पर एनालिसिस करें कि भविष्य में इसका क्या क्या ग्रोथ हो सकते हैं या भविष्य में इसके क्या क्या प्लान हैं और यहाँ से कितना % तक ऊपर जाने की संभावना, ये सब बातें जो है अगर आप जानना चाहते हैं हमसे तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस कमेंट के हिसाब से ही हम अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।